पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर के प्रोग्राम मुल्तान क्लासिक के नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान कमर हाशमी तुहाडी खिदमत विच हाज़र। उम्मीद है तुसां खैर नाल होसो। नाज़रीन, जिवें तुसां जानदे वे कि साडे प्रोग्राम का मकसद इहो जी महान शख्सियात को तुहाडे नाल मिलवावना, तुहाडे सामने पेश करना जिहड़े कि साडे धरती दे बहु अछूते ते महानदरे लोग हैं, जिन्हें अदीब इल्मी अदबी शख्सियात हैं और जिन्हों ने मुआशरे किते बहु काम किते। साड़ी खुशकिस्मती है कि साढ़े अज के प्रोग्राम में साढ़े नाल शामिल हैं एक इहो जी फैमिली दे होनहार सपूत जिन्होंने अपना तालीम के शोबे बहु ना कमाए। समाजी शख्सियत के हवाले नाल भी उन्होंने एक ना है। मेरी मुराद अज के महान साढ़े प्रोफैसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ अख्तर साहब नाल है। आप चेयरमैन हैं शोबा कामर्स बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान दे ते आप दा वसी तजर्बा है दरसो तदरीस के हवाले नाल। आपने बैरून ममालिक की बहु काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह कमो बेश 15 साल के करीब आप सऊदी अरब ची बहसियत उस्ताद खिदमत देंदे रह गए ते असा आप दी आमद दे आप शुक्रगुजार हाँ। तक खुश आमदीद आदे हैं। दूजी साड़ी शख्सियत इन्हां दी साहबजादी मोहतरमा डॉक्टर फारिया साहबा साढ़े नाल मौजूद हैं और फारिया हनीफ साहबा को भी असा खुश आमदीद आदे हैं। आप मेडिकल ऑफिसर हैं शहबाज शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल मुल्तान। जी डॉक्टर साहब तक तशरीफ आवरी खुश आमदीद आते हैं। जी बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, मैं मशकूर हाँ PTV का जिन्होंने सबको मौका दिते अपनी खिदमत का अपने ख्यालात के इजहार का और लोगों के वास्ते एक रहनुमाई और मोटिवेशन बनने वास्ते। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारिया साहब थोड़ी आमद का भी शुक्रिया। माशाल्लाह कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? हाँ जी जी डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता कि अपनी तालीमी हवाले नाल दसो कित्थों शुरुआत है और माशाल्लाह कितना तालीम हासिल की थी? जी मैं मास्टर इकनॉमिक्स बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान तो की। अच्छा, ये 1987 की गल है। सही। उसके बाद मैं पंजाब हुकूमत का एक शोबा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उनके बतौर रिसर्च ऑफिसर तैनात थी। अच्छा, वाल उनके बाद मेरे को शौक है पढ़न पढ़ावन का, तो मैं बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी बतौर लेक्चरर ज्वाइन की थी 1990। अच्छा माशाल्लाह। इस दौरान मैं CSS की 2 कोशिशें की थी। अच्छा, लेकिन मेरी मेरिट एलोकेशन ना थी। सही। मेरे को हूँ दौरान PhD स्कॉलरशिप मिल गया। मैं बरतानिया चला गया उतना यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड तो मैं MA किया इकनॉमिक्स। PhD की थी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स तो जी बरतानिया की तकरीबन 5वीं वड्डी यूनिवर्सिटी है। तो उसके बाद मैं अपना वापस आया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। यूनिवर्सिटी दे जो कि हुकूमत पाकिस्तान की स्कॉलरशिप है उनकी एक शर्त है कि तुम वापस आके पाकिस्तान को 5 साल सर्व करे सो। अच्छा, मैं 5 साल का बॉन्ड पूरा किया। ही दौरान मेरे को मौका मिला उम्र का, मैं मक्का मदीना गया उम्र वास्ते। उत्थे मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला साको जॉब दी यानी खिदमत का मौका दे ताकि अस उम्र दी भी और हज दे भी यानी सादत हासिल करूँ। सही। बल अल्लाह ने सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। 2004 में अपना बॉन्ड पूरा करके सऊदी अरब चला गया। उत्थे मैं सऊदी अरब की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रिंस सुल्तान यूनिवर्सिटी। अच्छा, जामियतुल अमीर सुल्तान ये उन्होंने कैपिटल है रियाज। ये रियाज वाक़ है। हूँ तो खैर बहु यूनिवर्सिटी हूँ रियाज बजाते खुद 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा, वाले दौर तकरीबन 4। अच्छा, ठीक है। हूँ ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सऊदी अरब की। उत्था मेरे को मौका मिला ये शाही खानदान को लुक आफ्टर करें थे और अलहमदुलिल्लाह मैं उत्था कॉलेज ऑफ बिजनेस बतौर एसोसिएट प्रोफैसर गया। उसके बाद 2005 उन्होंने मेरे को चेयरमैन बना दिता अपने शोबे का। सऊदी अरब? जी सऊदी अरब। वो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और मैं तकरीबन 7 साल अपने शोबे का उसे चेयरमैन रहा। इस दौरान कोशिश की अपने कॉलेज तो अपने डिपार्टमेंट की खिदमत दी उत्थे असातिज़ा दी नाल तावन और सीखण सिखावन दी और तलबाज बड़ी उत्था लगन है। बहुत अच्छे और बाखलाक बाकिरदार और सीखण सिखाने वाले लोग, ख्वाहिश रखने वाले लोग। जी बिल्कुल। और उनके अलावा बड़े मुखलिस और बाखलाक लोग हैं। अच्छा, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला उस दौरान हज भी किया उम्र भी की। अल्लाह ताला कबूल फरमावे। अल्लाह तौफीक देती है। ते ये कॉमर्स के हवाले नाल तोड़ा बखसूस शोबा तो यो है। जी जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वगैरह ते ई हवाले नाल आजकल क्या रुझान दे पे उत्था में ये शय? जी असल में चूंकि मेरा बैकग्राउंड था इकोनॉमिक्स का। पर 2000 में जो PhD करके वापस आया तो उन्हें वाइस चांसलर साहब ने उन्होंने मेरे को कॉमर्स शोबे यानी ट्रांसफर कर दिता। ये उन्हें नवा बनाई भाई को तुसा जड़ा संभालो तो इको जी जी तरक्की वास्ते काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जड़ा है वक्त अस एक प्रोग्राम तो शुरू किया 1996 मैं ज्वाइन किया 2000 उसके बाद वक्त सारे को 8 प्रोग्राम ऑफर किए हुए हैं। 3 BS के हैं, 2 MS के हैं, 2 MSc के हैं, एक PhD है
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾਵੇਂਦੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਜ਼ੀਲ ਐਂਡ ਜ਼ੈਸਟ ਜੀ ਕੋ ਆਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੋ ਖਜ਼ੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਕਤ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ੁरुआत ਕਿਵੇਂ थी कि ख्वाहिश है तालीम का आगाज़ किमें थे? हम 2004 में जब सऊदीया गए थे तो फिर तब मैंने 7 ग्रेड में एडमिशन लिया था तो फिर उसके बाद मैंने ओ लेवल्स की तरफ पहले सऊदी अरब जी जी हाँ जी सऊदीया में फिर उसके बाद मैंने FSC की तरफ वो स्विच कर लिया था क्योंकि वो ये था कि पाकिस्तान का मेरिट आपको पता है वो ये चीज़ वो करता है कि अगर A लेवल्स हम करें तो वो काफ़ी मार्क्स कट जाते हैं ना उसमें तो फिर इसलिए मैंने FSC का एग्ज़ाम दिया था उसके लिए फिर उसके बाद मैंने मेडिकल में अप्लाई किया क्योंकि शौक़ था और ज़्यादा अम्मी अब्बू को भी बहुत शौक़ था कि सबसे बड़ी बेटी है तो बस ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनो। हाँ जी जी डॉक्टर फारिया हनीफ साहिबा तुसा ये दसो ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ O ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਾਲੂ ਉਥੋਂ ਕੀਤੇ हाँ जी O लेवल्स ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ थी ना पैदा को इनको पास हो जाए? हम लोग असल में घर में ज़्यादातर हम लोग पहले इंग्लैंड में रहे फिर उसके बाद पाकिस्तान शिफ्ट हुए 5 साल तो उसमें जो हमारा मतलब बातचीत का ज़्यादा जो रुझान था ना वो इंग्लिश और उर्दू की तरफ रहा था ज़्यादा। मतलब अम्मी अब्बू आपस में पंजाबी सराइकी में बात हम समझ आते हैं हमें समझ आती है बोलना औखा है तुम्हारी हाँ जी बोलना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा FSC वालों थी प्रिपेयर हाँ जी FSC भी उतर की थी उनदे च वाल मेडिकल किते आमन किते तो FSC च मेरिट बन गया तुम्हारा वाला जी जी बिल्कुल हाँ जी MBBS भी उठूं किते तो नहीं मैंने उसके बाद SAT का एग्ज़ाम दिया था वो इंटरनेशनल हम थे ज़ाहिर बाहर थे तो फिर वो एक थी पाकिस्तान में आने के लिए ना कि उसमें आपने SAT का एग्ज़ाम दिया तो उसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरी 3rd पोजीशन थी रियाद में ना बायोलॉजी में हाँ जी तो उसमें फिर मेरा मेरिट बना था तो काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस में नाम आ गया था लेकिन मेरी ख्वाहिश थी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी की। उसको प्रेफर किया आपने? हाँ जी उसको मैंने फिर पाकिस्तान आ गए आप फिर जी फिर मैं 2011 सन में नवंबर में अपनी वालदा के साथ आई थी सऊदीया में तो अब्बू उधर ही थे ज़ाहिर इनका काम वगैरह था तो मेरी वालदा मुझे छोड़ने आई थी पाकिस्तान तो शुरू में बहुत मुश्किल था ज़ाहिर है हम बहुत नए थे माहौल सारा कुछ और हॉस्टल का माहौल एक बहुत मुख्तलिफ मतलब हमें वो लगा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है तो वो क्वालिफाई कर लिया आपने। हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। अब आप शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में जी बिल्कुल MO काम कर रही हैं मेडिकल ऑफिसर जी हाँ तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र। मुझे तकरीबन 2019 में मैंने ज्वाइन किया था तो तब से मैं इधर ही हूँ तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में आपको पता है कोरोना भी आ गया था तो फिर हाँ जी उसकी वजह से फिर मैंने फैमिली मेडिसिन में डिप्लोमा किया था आगा खान यूनिवर्सिटी का तो उसने भी मुझे काफ़ी स्पेशली आपको पता है जब मुश्किल टाइम में मतलब कोविड के टाइम्स में बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए बीइंग मतलब डॉक्टर होने के नाते कि हम लोग इस तरह मतलब डील करें पेशेंट्स के साथ क्योंकि सबसे फ्रंट लाइन पे हम थे सही मतलब। और आपको पता है हुकूमत का अस्पताल था तो इतनी ज़्यादा वो सरकारी हाँ जी ऐसे ही है सरकारी अस्पताल था तो फिर हम लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र सही। अच्छा डॉक्टर साहब जिमें बाल ने दसे माशाल्लाह डॉक्टर साहबा ने कि ये थोड़ी ख्वाहिश है कि पेरेंट्स की ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल ऑफिसर बन गए अल्हम्दुलिल्लाह तो बाकी बच्चों का क्या मत में नज़र है इन्होंने हवाले ना दसो अपनी फैमिली दे हवाले माशाल्लाह ये चूँकि मेरी बड़ी बेटी है अच्छा ये सब तो ब्रेव ही है बहादुर है माशाल्लाह और इन्हें वो चीज़ है पोटेंशियल है कि डॉक्टर बन सके मरीजों को चेक कर सके इंजेक्शन ला सके बाकी बच्चे तो इंजेक्शन देख के डर हुए ना अच्छा तो उन्हें वो बाकी माशाल्लाह वो कॉमर्स की तालीम उन्होंने हासिल की थी डू ने अच्छा त्रीजा मेरा बेटा है यानी 3 बेटियां तो एक बेटा है तो छोटा वो भी अपना बिजनेस एजुकेशन हासिल करें पे कराची अच्छा ते बेटियां डू जड़े ऑलरेडी एक फारगो तहसील है वो अपनी शादीशुदा है अपने बच्चे ने माशाल्लाह तीजे नंबर जी बेटी है वो इस्लामाबाद एडमिशन थी कि वो उत्थे पढ़ती सही यानी कि तुहाडे घर का माहौल जाहिर गल है इलमी तौर पर अदबी तौर पर जो रह गए बालक जाहिर गल वो रुझान हो सी तो समाजी हवाले नाल भी तुहाडे काफ़ी शनाख्त है डॉक्टर साहब तुसां जिवें आप भी जिक्र किया है कि तुसां इत्थां काफ़ी बच्चों की दादरसी करेंदे हो अपने डिपार्टमेंट ही बहु जो बाल हैं जिन्हां दे तुसां फीसिस पे कीते हैं या उन्हां दे जो भी मसाइल हैं एडमिशनस के हवाले नाल या दीगर ई हवाले नाल क्या जी उनकी सब तो पहली गल है देखो जी मेरा स्लोगन है कि पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे सही पाकिस्तान के बाल साढ़े बाल हैं पाकिस्तान साढ़ा अपना वतन है पाकिस्तान वतन है पाकिस्तान ने सबको इतना पहुँचाया है
और मैं समझदा कि हुण साकू पाकिस्तान को पे बैक करना चाहिए। असीं इस स्टेज ते हैं कि पाकिस्तान दी तरक्की, इंदी कौमां दी अपना जिहड़ी है तरवीज और नस्लां दी तरबियत, इन वास्ते असां अपने आप को पूरे डिपार्टमेंट सारा अल्हम्दुलिल्लाह यानी एक किस्म दा एक है पूरे असातिज़ा दा कि असां बच्चों को इंशाअल्लाह बेहतर बनावना। ये तालीमी इदारा नहीं बल्कि साडी तरबियत दे नाल नाल असें तालीम तरबियत दोहें कट्ठे और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुल्तान दे और बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी चूँकि जनूबी पंजाब दी एक पसमानदा यूनिवर्सिटी इलाके दी यूनिवर्सिटी है, उंदे विच बहुत सारे बच्चे जेह्ड़े गरीब आने उन्हां को शौक होंदे पढ़न दा। असां मुख्तलिफ उंदे सोर्सेस बनाए हैं। कुछ बच्चे ते स्कॉलरशिप गिन कुछ बच्चे असां फैकल्टी मेंबर्स मिल के असां उन्हां दी फीस पे कर रहे हैं जी हाँ। और असां एक फंड भी बनाया है जिंदे विच असां यानी एक कर्ज हसना दे तौर ते मुस्तकबाल कर्ज हसना दे तौर ते देने जेह्ड़े वेले ओह् पे बैक कर ताकि ओह् 20 बच्चों दे काम आवन और वो चिराग तो चिराग जलदा है। बिल्कुल तुसां पसमानदगी दा हुणे जिक्र कीते साढ़े साउथ पंजाब विच बड़ा एक इशू है कि मजाफात च डे घिनू सारे इलाका जा जेह्ड़े तोसा शरीफ है डीजी खान राजनपुर इत्थां दे बाल है कि असां कोशिश करे ने कि लेकिन वसाइल घट हैं मसाइल ज़्यादा हैं ते तुहाड़ा एक तंजीमी तौर ते क्या इरादा है इन हवाले दा कोई इदारे किते इंदे विच सर यह कि असां कोशिश करे ने कि ये जेह्ड़े पसमानदा इलाके दे बच्चे जो जिक्र कीते डेरा गाजी खान दा तोसा शरीफ दा ये बच्चे ओह हैं जेह्ड़े पोटेंशियली बड़े इंटैलीजेंट हैं और सारे कोले बच्चे हमेशा आने बड़े अच्छी तरह यानी इन्हां दी पोजीशन आने आने इन्हां को खास तवज्जो देने क्योंकि हॉस्टल च रहिंदे ने और उन्हां दे हॉस्टल दे अलहदा मसाइल न बाज़ औक़ात हॉस्टल दा खर्चे दे पैसे कोई नहीं होंदे उन्हां को यानी बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी दे जितनी भी डिपार्टमेंट हैं जी बिलखसूस यानी कि तुहाड़ा कामर्स दा शोबा है बाकी शोबा जात च तुसां शेयर करेंदे जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात खुद चूँकि असां मुख्तलिफ शोबा जात पढ़ेंदे भी हैं। अच्छा अगर कितें ऐसा उन्हां को टीचर की जरूरत है तो सारे च कोई हिक चला वैसे उठां के पढ़े सी लेकिन स्लोगन सारा इहो है कि एजुकेशन इज अ सर्विस कोई तखसीस कह नहीं कोई डिपार्टमेंट दी कहीं शोबे दी लेकिन ज़्यादातर चूँकि सारा ताल्लुक कामर्स दे नाल है तो असां कोशिश करने साढ़े तलबा जेह्ड़े साढ़े कोल तकरीबन 1000 दे करीब हैं हर साल एडमिशन गिनदे न। वक्त तकरीबन सारी तादाद ही है असां उन्हां बालां दी तरबियत करूँ उन्हां दी तालीम दा बंदोबस्त करूँ उन्हां दे अगर मसाइल हैं फाइनेंस दे हवाले नाल वो असां हल करूँ उन्हां को सपोर्ट करूँ यूनिफॉर्म दे हवाले नाल या कोई भी ऐसे मसाइल हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह असां उंदे कोशिश करें कि अपना हिस्सा पाऊँ। अच्छा केड़ा इहो जिहा इलाका है जिंदे ज़्यादा तादाद तुहाडे कोल दाखिल थे होंगे? वैसे तो पूरे पाकिस्तान तो आने नहीं वक्त क्योंकि सारे कोल अपना बलूचिस्तान फाटा गिलगित स्कर्दू वजीरिस्तान इन्हां दे कोटा हैं ये बच्चे भी आने तकरीबन 6 तो 7 हर क्लास च होने लेकिन ज़्यादातर बच्चे ही जनूबी पंजाब मुल्तान शुजाबाद खानेवाल मुजफ्फरगढ़ डेरा गाजी खान जामपुर राजनपुर सारे मुजाफात तौसा शरीफ ये लैया ई पास माशाअल्लाह सही। अच्छा डॉक्टर साहब तुसां दसो कि अगे फ्यूचर दा मजीद क्या प्लान है तुसां ही कुछ समाजी तौर ते जिवें वाले साहब दा एक कंट्रीब्यूशन है तुसां ही हवाले नाल क्या करना चाहते विमेन एम्पावरमेंट दे हवाले नाल तुहाडे क्या प्लान है? मेरा ये पर्सनली जो है अभी फ़िलहाल इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो मेरा ये है कि मैंने रेडियोलॉजी में आगे अपना करियर परसू करना है इंशाल्लाह अल्ट्रासाउंड एक्सरे सीटी स्कैन और हमारे मुल्क में इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है वो इसलिए कि जो हमारा ये वाला शोबा है ना उसमें मैंने देखा है ये चीज़ नोट मैंने की है कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं लेकिन आपको पता है कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमारे मुल्क की ये अलमिया ही कह लें कि है कि डॉक्टरों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है बीइंग अ डॉक्टर मैं खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व मैंने किया है इस चीज़ को कि पैसे कमाना है फॉर द सेक ऑफ मनी बस टॉप प्रायोरिटी मतलब ये डॉक्टर्स आप यकीन करें मेरी अपनी फैमिली है जैसे तो मैं खुद कहती हूँ कि अल्लाह ताला डॉक्टरों से मतलब अल्लाह ताला खैर खुशी रखे बात है बीइंग अ डॉक्टर आप खुद इस चीज़ को यानी हाँ जी कर रही हैं और बड़ी अप्रिशिएट करने की बात है जी और अल्लाह ताला आपको इस्तेकामत तो इसको कोई ऐसा इंसिडेंट देखा आपने? मैंने बहुत इंसिडेंट्स देखे इस तरह के कि मतलब मतलब आपको पता है इस तरह का शायद हमारे एक बना दिया उस चीज़ को कि अगर आप डॉक्टर बना रहे ट्रेंड सेट बन गया अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल देख लें आप जो कि एक बहुत अगर ऑन अ लाइटर नोट बात की जाए तो अगर आजकल आप रिश्तों की बात करते हैं फर्ज करें ठीक है तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि डॉक्टर या डॉक्टर बहू हो आप देखें ये भी है ये बहुत एक ना ये मैंने बहुत चीज़ नोट की है और बीइंग इन माय प्रोफेशन मुझे ये चीज़ बहुत सामने आई है मतलब 99% हैरानगी
और ये चीज़ मतलब लोगों ने अपनी बना ली है कि मतलब अगर आपको कोई कहेगा कि अच्छा आप कभी उसके दीन को नहीं देखते, आप कभी उसकी और चीज़ों को नहीं देखते, आप उसकी ये चीज़ देखते हो कि डॉक्टर है, बाकी आप सारा कुछ मतलब भूल जाते हो। ये बाई नेचर कैसा है, ये उसकी फितरत मिजाज कैसा है, इससे कतई नज़र ये देखते हैं कि बाई प्रोफेशन डॉक्टर है। जी बिल्कुल। तो फिर इस सिलसिले में आप क्या तदारक कर रही हैं, आपने क्या प्लान किया है? अभी तो फिलहाल अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। मेरा तो यही है कि बस मैं पर्सनली अगर मैं पेशेंट्स को भी देखती हूँ ना, तो मैं उनको यही मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले तो क्या आप अगर आप जब आप पेशेंट से एक आराम से बात करते हैं ना, तो आधी बीमारी उसकी खत्म। और ये सच है, मतलब ये कहने में बहुत वो होती है, लेकिन वाले जो होता है माहिर नफ्सियात होता है जी डॉक्टर साहब, उससे गाल ने इतफाक करे सो कि उनकी अपनी एक नफ्सियात है, पेशेंट को समझ वजे उनकी अद्धी बीमारी उतनी खत्म थी वेंदी। ते बाकी गाल सही है, मुआशरती अलमिया है, मैडम ने जिक्र किया। तुसा क्या आख सुनी वाले डॉक्टर साहब? ही यानी पैशन के तहत मैं बच्चे को आखा कि बेटा मेरी ख्वाहिश है तो मसीहा बने ही और नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, बल्कि लोगों की खिदमत वास्ते। चूँकि मेरा ताल्लुक शुजाबाद नाल है और वो देहाती इलाका है, मैं इन्होंने को आखा भी तुसा हर महीने या 2 महीने बाद एक दिन ऐसा स्पेयर करो इतना कि बच्चे, क्योंकि खवातीन वॉलंटरली दवाइयां भी घेन वजो उन्हें बच्चों को लियो उनके नाल एक साहब को सवाब भी है और इलाके की खिदमत हर शय दिठी हुई है, क्या-क्या मसाइल हैं। और सब तो बड़ी जड़ी गल है कि कुछ ऐसे प्रोफेशन जिथा खवातीन लेडी डॉक्टर्स घट हैं जी बिल्कुल, और मेल डॉक्टर्स ज्यादा हैं, और कल्चरली साडी खवातीन उन्हां कोल वजन तो जरा अवॉइड करना। तो उनके नाल साडी एक ख्वाहिश है कि एक गैप असा फिल करने की कोशिश करूं, अगरचे वो एक सारे एक मतलब समंदर कतरे के बराबर ही, लेकिन असा अपना हिस्सा पा दो, बाकी हिस्से दी क्षमा जलावनी जी अपने हिस्से क्षमा जलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मिशन को असा अब कैरी ऑन करेंदे पे, और मेरी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जड़े डॉक्टर बनन, और नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी बल्कि फॉर द सेक ऑफ सर्विस। क्योंकि मेरा अपना जड़ा कॉन्सेप्ट है तालीम और सेहत एक ऐसे दो शोबन जो खिदमत वाले शोबन, कारोबार असा एक अलमिया की कारोबार बन चुके हैं, लेकिन असा कोशिश करें कि खिदमत तौर पर कामयाब करूँ। सही सही माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत गाली तुसा कीतन। मैं एप्रीशिएट कर सा डॉक्टर साहबा को भी और डॉक्टर साहब को भी कि थोड़ा एक अच्छा कार्य खैर दे कॉन्सेप्ट है और एक अच्छी सोच है, और बीइंग के पाकिस्तान ये सारे दी होनी चाहिए मेन हासिल कौम सा को देखना उसी। तो डॉक्टर साहब तुसा माशाल्लाह दीन नाली खासी रगबत है, माशाल्लाह तुसा ही हवाले नाली काफ़ी काम करेंदे पे हो। तो आखा वंदे कि जड़ा जिस्मानी बीमारी है उनका इलाज जड़ा है परहेज़ नाल थींदे, तो रूहानी बीमारी का इलाज आथन परहेज़गारी नाल थींदे, क्या ख्याल है? बेशक इवें सही है वो मैं स्कॉलर की गुफ्तगू सुनता पे वो फरमाते कि जिस्म चूँकि ज़मीन मिट्टी तो बने जी बिल्कुल, तो जिस्म की सारी ज़रूरियात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिट्टी चो पैदा की, सारी खुराक सारी मिट्टी चो आंदी, जबकि जड़ा इंसान की रूह है वो चूँकि अल्लाह दे मिन अल्लाह आई है, और उनकी सारी ज़रूरियात अल्लाह की याद नाल वाबस्ता है, रूहानी तस्कीन और जिक्र अज़कार उथन नाल वाबस्ता है। और मैं समझदा इंदे विच ज़्यादा कमाल सऊदी अरब दा है कि उत्थों का माहौल वो पाकीज़ा माहौल और शिरक तो पाक, मतलब उत्थों की रूहानियत वो फरमाते हैं कि उलमा कि जिथा नेक लोग रहंदे उस उन्हां नेक लोगों की बरकत उसी, और उनदे नाल बहुत सारे लोग उत्थे नेक थी वैसे उन्हां दे सदके, और जिथा खुदा न खास्ता बुरे लोग रहन उन्हां दी नहुसत नाल बाकी भी मुतासर थी ना। तो बार वो मैं समझदा कि अल्लाह दी रहमत है, उत्थों दा एक फैज़ है। उत्थों वहाँ की मैं ख्वाहिश थी कि मैं अरबी ज़बान सीखा। अच्छा, मैं वाल अरबी ज़बान के वास्ते उत्थों मैं एक इदारा है जुम्मे के जुम्मे उन्होंने क्लास होंगी। अच्छा, जुम्मे नमाज के बाद असर तक मैं वो ज्वाइन कर किया। अच्छा, 1 साल का उत्थों मैं कोर्स किया। उसके बाद वाल तालीम बालगा वास्ते एक यूनिवर्सिटी जामियतुल इमाम, अक्सर सारे अपना सऊदी उलमा और सऊदी इमाम हरमैन उत्थों दे पढ़े हैं। उन्होंने एक तालीम बालगा प्रोग्राम से 2 साल का कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो मुकम्मल किया। वो की हवाले नाल है? वो अरबी ज़बान, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह जी, सर्फ नहव, ये ग्रामर वगैरह सारे वो सीखेंदे हैं। उनके बाद 2 साल का मैं डिप्लोमा किया। उन्हें थोड़ा एक साहब को खुतबा समझ आवन लग गया कि अरबी का खुतबा जो बोला वेंदे, सब पता हो कि कुरान पढ़ते पे क्या लिखा है, हदीस सुनते पे उनका मतलब क्या है, यानी उनकी तहकीक उनकी तफसीर पता होनी चाहिए, तर्जुमा वजह तस्मिया क्या है, एटलीस्ट मेन मैसेज तो होना चाहिए। वाल कोशिश की थी इतना भी आके वाल इतना जो उर्दू पढ़ाई वेंदी अरबी, इतना मैं कुरान अकेडमी ज्वाइन की थी, उतो अरबी 10 साल की 1 साल का कोर्स किया। अच्छा, इतना ये क्यों मसाइल हैं? इतना भी तो असा में कर सकते हैं, तो उतना एक क्या है जी जी, अगर इतना यो जी वर्कशॉप्स बनाए वजन, कोई काउंसलिंग की इदारे बन वजन, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी कम थी पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत बेहतरीन हालात हूँ। तो बस मुल्तान बजात खुद बड़े इदारे जो अरबी ज़बान सीखे, फिजिकल क्लासा भी हैं, ऑनलाइन क्लासा भी हैं, जेड़े मोड से तुम सीखना चाहो, ताकि यानी एजुकेशन इज़ नॉट ए बैरियर।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ख्वाहिश है तुसा कितने मुस्तकम हो, कितने मुस्तकिल मिजाज हो, तो सहूलतां मौजूद हैं। बाकी वो सारे मसाइल ये हैं कि जी फ़िक़ह दे मसाइल मुख्तलिफ फ़िक़ह हैं, उनकी सारा दीन तो इजाज़त नहीं दें, तुसा कहीं फ़िक़ह दीन कोई मसला कोई नहीं, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते अल्लाह दी रहमत है, पर उन्होंने ख्वाहिश थी कुरान को पढ़ने दी समझण दी, और ये कुछ लगे हुए हैं। और असां क्लास भी शुरू की थी अपने टीचरां दी डिपार्टमेंट विच, बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी, जी जी बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी, उन्हें दो डी क्लास होंदी सी ऑनलाइन, और तर्जमा तफसीर दी होंदी ऑनलाइन, वो कुछ टीचर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स सब कुछ शुरू किया है। खासी तादाद है, असल तकरीबन 3 पारे ख़त्म कर चुके हैं माशाल्लाह। और सारे डिपार्टमेंट दिन शुरुआत मैं जो सऊदी अरब क्लास ज्वाइन की थी पहले सेमेस्टर बहुत ज़्यादा होने वाला, आहिस्ता आहिस्ता डिसेंडिंग आर्डर असां भी शुरू की थी 120 तो, लेकिन हुण बहरहाल असां 20 के करीब हैं। ज़ाहिर गल है जेड़े रगबत रखे दे नाल रहने बिटवीन यानी 10 एंड 20 रुझान दी गल है बिल्कुल, लेकिन है कि साकू इन शय को प्रमोट लेकिन सी कंटिन्यूटी है चलदी पई अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ते डॉक्टर साहब तुसां ये दसो समाजी हवाले नाल कोई अगर ताको मौका मिले तो तुसां केड़ी शय को दे देवे कि औरतां दी जेड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें को शेयर करना सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फी ज़माना? मुझे ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन है ना हमारे माशरे की, उनको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप देखें, और एजुकेशन दोनों की, दीन की भी और दुनिया की भी। देखिए हमें अपनी दुनिया की तो बहुत चीज़ें होता है कि हम ये भी दुनियादारी है वो तो करना है, आपको करना है, लेकिन उसके अलावा जब हम दीन पढ़ते हैं ना, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने औरत को एक ऐसा मकाम दिया ना जो मर्द के पास भी नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है, बेशक दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हकूक दिए हैं, बहुत हकूक दिए हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जन्नत पांव तले हो गई माँ की, बिल्कुल इससे बड़ा क्या एजाज़ होगा। ऐसे ही है। तो मैं पर्सनली यही मतलब अपनी यूथ को भी, स्पेशली जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप एजुकेशन और आपको पता है जितनी आपके पास दुनिया की एजुकेशन होगी ना, और जब आप दीन को लर्न करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है लोग आपको ज़्यादा फॉलो करेंगे। मतलब क्योंकि हमारी थोड़ी मुआशरा इस तरह का है कि वो देखते हैं कि अच्छा ये इसके अंदर इसने कहाँ तक तालीम ली हुई है, क्या है इसका, क्या हो रहा है। तो जब वो देखते हैं कि दीन की तरफ, अच्छा ये लोग दीन की तरफ आ रहे हैं, तो उनका भी रुझान थोड़ा पैदा होता है, आ जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये कि तालीम के साथ तरबियत भी तो नागुज़ीर है। बिल्कुल ऐसे। और तरबियत के लिए माँ की गोद पहली दरस और फिर असातिज़ा का जो किरदार है वो अब असातिज़ा के तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की है, कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे नादार मुस्तहिक हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो लेकिन यह है कि इसमें डॉक्टर साहब ये दसो कि इंदे नाल बे लोगों च कोई शऊर पैदा थे तुहाडे इदारे दे इलावा बहादुर ज़कीर यूनिवर्सिटी तो बैर दे कोई मुखैर हज़रात तुहाडे नाल आए हों? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंदे कुछ है जी, बिल्कुल अच्छा तुहाडा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े विच ऐसे मुआशरे लोग मौजूद हैं जिन्होंने साकू यानी देर स्टैंड बाय ते मौजूद हैं। उन्होंने जेड़े वेले भी तो आकू कोई ज़रूरत हो तो साकू कॉल करे सो, साकू अगली डिमांड से तो आकू इंशाअल्लाह स्पॉन्सर करे सो। तुहाडे बच्चों को कहीं दी फीस का मसला है, किताबां का मसला है, यानी दे आर परमानेंटली मैंबर ऑफ द कम्युनिटी टू हेल्प दी स्टूडेंट्स। यानी वो सारे फंड कंट्रीब्यूट हुण सैलाब दे दौरान साढ़े को सैलाब के दौरान काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन सारे डिपार्टमेंट तो गई है, पूरी यूनिवर्सिटी तो गई है, और उतना अस खुद तकसीम की यानी कैंप लाए मुतासरीन तक जी। वो सवेरे गड्डियाँ गए सारे उतना तकसीम करके वापस आ गए, लेकिन सारे तलबात उनके शामिल हैं। और उनके नाल मुखैर हजरात जेडे साकू स्पॉन्सर करें उन्होंने भी ऐसा भरपूर रोल प्ले किए, और अल्लाह सोसाइटी को पूरा मोबिलाइज किया है। सारे पाकिस्तानी ये खूबी है कि बड़े मुखैर हैं और बड़े खर्च करने अल्लाह दी राज, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्हें तो मुस्तफीद थी ने। यानी कि उन्हें कोई एतमाद है कि कोई अब हम कह नहीं, ये हक बहकदार रसीद वाली गाल है कि जेड़ा हक है जिंदा है उथा वैसी। ये तो एक डाउट है ना जी फी ज़माना कि लोगों को एतमाद यकीन दिलाना बहुत औखा थी कि सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जेड़े कि मुल्क तो बाहर खिदमत देते यानी सर्विंग अब्रॉड। वो उन्होंने साकू आखा है कि कोई भी मसला होवे, कुछ ने तो साकू ऑलरेडी पैसे दिते हुए साढ़े फंड दे उन्होंने पैसे मौजूद हैं जी। उन्होंने डोनेशन की सूरत दिते हैं कि अगर कहीं बच्चे की फीस का, यूनीफॉर्म का, किताबों का कोई भी मसला हो, ये साड़ी पैसे को उतना यूटिलाइज करो। असल कोशिश करें ने, कुछ लोग तो ऐसे जो रिपे नहीं कर सकते,
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਖੁਦਦਾਰ ਹੋਣ ਆਦਿ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ ਹਸਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣਸੂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਂਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਂਦੇ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਤੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਆ ਹੈ एजुकेशन के हवाले मेरे ख्याल है वो जो पूरे मुल्क ट्रेंड चलता पे मतलब चूँकि वैसे भी निस्बतन खवातीन की तादाद मुल्क ज़्यादा है पॉपुलेशन के हिसाब से इसलिए ज़्यादा 52 और 48 जी जी वो ट्रेंड कामर्स भी है अच्छा एक ज़माने ऐसा पढ़ते आसे थे वो खवातीन दे रिजर्व सीटा होने अच्छा खवातीन दे रिजर्व सीटा होने अच्छा ते वो 5-6 होने होन जड़ा है 50 मोर देन 50 जड़ा फीमेल होसन बाकी मेल्स होसन लेकिन मैं ये एक इम्बैलेंस है सोसाइटी का यानी ये अच्छी गल है कि बच्ची तालीम याफ्ता थी ना पे लेकिन शोभा भी ते सर बड़ा मुनफरिद है ना जी सर सारे बच्चों को सब तो जो एडवांटेज है ना वो है कि इंशाल्लाह सारा बच्चा फारिग कोई ना उसी बेरोजगार कोई ना उसी प्रोफेशन डिग्री असा ऐसे डिग्री शुरू की जिन्हें वो बैंक च भी सी कहीं इंडस्ट्री च भी सी कहीं हुकूमत इदारे च भी सी अगर कितना ही नहीं मान सकता तो वो असा इतनी स्किल ले रही थी कि अपना कारोबार शुरू कर गए वो अपना कारोबार शुरू करके ना सिर्फ आप खुद जॉब करेंगे बल्कि वो लोगों उन्होंने नौकर भी रखा है तो जी हाँ बिल्कुल वो सारी यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी पी है बजाय कि सारे बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं और जिथे तुस आबादी की तनासब की या खवातीन की और अपना मर्द हजरात की तनासब की गल की उत्थां मैं एक चीज़ ऑब्जर्व की रिसेंटली फॉर द लास्ट 1 ईयर कि हुण पहले 5 नंबर ते लड़कियां होने अच्छा पहले 5 रोल नंबर जी लड़कियां हो सन मैं अपने बालों को दसदा पे मैं बेटा इस इहदे विच एक इम्बैलेंस सोसाइटी क्रिएट थी ना पे यानी जेहड़ियां खवातीन हैं वो अग्गा हो सन तालीम विच और लड़के जेहड़े वो पीछा हो सन इहदा हुण एक जेहड़ी सोशल प्रॉब्लम ये है कि आफ्टर सम टाइम लड़कियां को उन्हां दे अच्छे रिश्ते कोई ना मिल सन क्योंकि लड़के जेहड़े वो तो घट तालीम याफ्ता हैं कंपैरेटिवली वालो मिसमैच थी सी उहदे नाल जेहड़ा है वो गैर शादीशुदा रावण दी जेहड़ी प्रोपोर्शन है माशरती मसाइल जरा वो माशरती मसाइल जरा थी ई गल बच्चों को सा यानी मोटिवेट करे ने लड़कियों को कि बेटा आप भी ऊपर आओ चैलेंज थी तुसे मेहनत करो जी और इन्हां बच्चियों दे बराबर आओ ताकि तुसा कल को अच्छे पेरेंट्स बनो अच्छे तुम्हारे रिश्ते आवन और अच्छी औलाद की तरबियत करो और खुद अपने आप को आला तालीम याफ्ता करो ताकि तो कल को अपनी औलाद की तरबियत को वास्ते अच्छा मौका मिले तुसा उन्हें कंट्रीब्यूट कर सको तो इं हवाले नाल कोशिश करें ने रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ये साडा ट्रेंड है कंपटीशन दी फिजा है जी बिल्कुल जिंदे नाल ताकू डेफिनेटली कोई रिस्पांस मिलदा एग्जैक्टली साडा ये मकसद बड़ा अच्छा का रिस्पांस है जॉब मार्केट है तुसा कहीं भी बैंक चले वञो तो कामर्स डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी जरूर मिलसी कहीं भी बैंक चले वञो कहीं तालीमी इदारे कहीं सरकारी मुलाजमत पढ़ाते महकमे चले वञो पाकिस्तान रेलवे चले वञो हॉस्पिटल चले वञो PIA चले वञो तुसा यू विल फाइंड ए पर्सन फ्रॉम दैट साडे डिपार्टमेंट तो बंदा मिल वैसी अच्छा ये डॉक्टर साहब ये भी तो इशू है ना कि जनूबी पंजाब का जो साडा खिता है इंदे कुछ लोगों के ज़ाहिर गल है कि वो इतने वसाइल कह नहीं होंगे और गुरबत की वजह ना कुछ दानिस्ता या बिल वास्ता बिला वास्ता वो बाला को नहीं पढ़ेंगे दस्तरस नहीं रखेंगे अच्छा वाल उन्होंने तक कोई जो प्लेटफॉर्म क्या नहीं मुहैया उन्होंने कि जेडे उन्होंने समझावन काउंसलिंग करन जिवें तुसां आदे मुखई आज़ाद वरना ताउन करेंगे तो इंदे किते क्या इकदाम थीना चाहिए ये जा देखो सर इन गाल है कि ई वक्त वैसे एक अच्छा ट्रेंड ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस तकरीबन 10-20 लड़कियों को हर प्राइवेट कॉलेज स्कॉलरशिप ते पढ़ाते जो मैटर करके आने उहदे नाल एक सारा अच्छा प्रोपोर्शन उत्ते आवेंदे वाल यूनिवर्सिटी हुकूमत दे अच्छे स्कॉलरशिप हैं सारा एहसास स्कॉलरशिप है और पंजाब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पीफ है पंजाब एजुकेशनल बेनेवोलेंट फंड स्कॉलरशिप है इहदे अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होंदे कि सारी यूनिवर्सिटी हर डिपार्टमेंट यानी अपना जिहड़ा लड़का फर्स्ट आंदे सैकेंड आते थर्ड आते इन्होंने त्रिहा की फीस रिलेटिवली प्रोपोर्शन के माफ़ है उनकी ट्यूशन फीस माफ़ है जी उसके बाद बच्चे अगर फर्ज करो टैलेंट है और वो कई कैटेगरी च नहीं आता वाल अस अपने जो फंड मुख्तस किया उन्हें स्पॉन्सर करें सपोर्ट करें तो बाकी मेरा ख्याल है कि स्कूलों की फीस ऑलरेडी घट है उतना काउंसलिंग की बहार जरूरत है जिवें तुसीं इशारा किया कि बच्चे को गाइडलाइन होनी चाहिए पसमानदा इलाके भी तू हम मैट्रिक करके दे तेरे वास्ते मुनासिब फील्ड केड़ा है बच्चे इंटरेस्ट जी ये काउंसलिंग सहूलत कोई नहीं ये मेरे ख्याल हाई स्कूल्स
और कॉलेज लेवल ते एक ये सहूलत होनी चाहिए। लेकिन ये जरा मजाफाती इलाके हैं ना, इत्थां ही गाल की बहुत जरूरत है जी, सारे जनूबी पंजाब बिल्कुल ये काउंसलिंग दी अपॉर्चुनिटीज घट है ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹਨ, ਸਮਾਜੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਚ ਬਣ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਕਾਲਜ ਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੇਵਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਦੇਵਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣ ਵੈਂਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲ ਵੈਂਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ PhD ਕੀਤੀ ਨਸਟ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਨਸਟ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ थी और उनकी वजह और से कि साढ़े को एक बंदा आया एक एजुकेशनिस्ट आई, उन्हें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए और उनके एक्सपीरियंस की वजह तो मेरी लाइफ चेंज थी। माशाअल्लाह। तो मैं समझदा कि वो मोटिवेशनल जो स्पीकर होंगे जिवें एग्जैक्टली वो आदमी ये सदका जारी है और एक कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी है कि लोगों को पे बैक करूँ, उस असा अपने इल्यूमिनाई को सडेने। वैसे साढ़े एक ही ट्रेंड है, हर साल अपना डिनर करेने, उदे साड़ी इल्यूमिनाई आंदी, वो आके अपने साढ़े स्टूडेंट्स को मिलती है, उनको मोटिवेट करेंदी भी तुसा ये करो ताकि तुम्हारी स्किल पैदा थी, कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, इस चीज़ां जिहड़ियां ना उस को लोगों को सीखण नाल मिलदे न, डेफिनेटली किताबां च नहीं मिलदे जी। ये तरबियत दा अमल आ एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, अब जो जनरेशन है उसका सोशल मीडिया की तरफ बड़ा रुझान है जी, और ये मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया है, इसका कोई आफ्टर शॉक्स बहुत अजीब नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? डिपेंड करता है आप सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आजकल आप देखें ट्रेंड चला हुआ टिकटॉकर्स का बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उसमें भी अब जैसे अगर इंटरनेशनल कंपनीज को आप देखें ना, वो अपनी बहुत प्रमोट कर रही हैं टिकटॉक के थ्रू, मतलब अपना सारा इंफॉर्मेशन और डेटा सारा कुछ। और जो हमारी यंग नस्ल है ना, अगर वो बेशक इसको यूज़ करे लेकिन पॉजिटिव तरीके से। अब हमारी तो जिस तरह की तरबियत है, अल्लाह का शुक्र, हमारे घर का माहौल बहुत वो बड़ा काउंट करता है। हाँ जी, वो बहुत काउंट करता है। आपकी तरबियत, आपके वालिदैन आपको किस मतलब आपकी नज़र रखते हैं, और इस तरह मैं तो क्या दिखाए बताए जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं इसमें एटलीस्ट अपने लिए और हम अपनी फैमिली के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरे वालिद और वालिदा का बहुत बड़ा हाथ है माशाल्लाह इसमें, बिल्कुल। वो मैं कहती हूँ उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हमें सही और गलत में तमीज़ सिखाइए, और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल मैंने 2018 में हाउस जॉब ख़त्म करके बख्तावर अमीन में एज अ डेमोन्स्ट्रेटर भी काम किया था ना, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी BDS के मतलब मैंने BDS की क्लास ली थी, तो उसमें भी जैसे अभी बाबा ने बताया कि फीमेल्स की रेशो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और उसमें भी मैं यही देखती थी। तो मेरी कोशिश होती थी, जैसे मतलब मेरे अम्मी अबू ने सिखाया कि पहले आप कोशिश करो कि आप दीन को रखो, ठीक है। तो पहले छोटी सी मैं एक क्लिप दिखा देती थी कि अच्छा सब बच्चों को कि चलो पहले दीन आता है, फिर आप अगर आप अपने दीन को इनकॉर्पोरेट करते हो ना अपनी उसमें प्रैक्टिस में, तो उसका बहुत बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बरकत पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और आपको पता है सऊदीया में जब हम रहे हैं, हमने ये चीज़ वहाँ बहुत देखी है। अच्छा। क्या हॉस्पिटल्स में हम जब जाते हैं तिब्बे नबी पड़ी होती थी अक्सर हर डॉक्टर के पास। अच्छा। और तक हमें अम्मी अबू ने एक दुआ सिखाई थी, मतलब जब आप बीमार को देखते हो ना तो उसकी एक दुआ है। तो मेरी कोशिश होती है, जैसे अब मैं तो उस फील्ड में हूँ ना कि कोई भी इस तरह का पेशेंट आए तो अब वो फ़ौरन दुआ अब वो हमें याद हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ हो तो मैं उसको भी बताऊँ कि ये दुआ पढ़ा करो कि आपको मतलब शिफा मिले। ये कार खैर की बातें हैं जी, और इस पर यकीनन उसका असर होता है। अच्छा, ज़रा लाइटर मूड पूछते हैं थोड़े कलें कि डॉक्टर साहब का घर कैसा माहौल है और क्या इन्हों की उत्थां एक्टिविटीज़ हैं? हाँ, इन्होंने जो कि जॉब का एतकाद है बड़ी डिमांडिंग होती है, बाज़ औक़ात पेशेंट्स कोई गुस्से वाले भी आने, ज़ाहिर बात अच्छे पेशेंट हर मिजाज दा वो बेचारे अपनी परेशानी तो होने। इन्होंने को ये समझाया कि अगर तुम टेंशन का शिकार हो, मरीज तुहाडे कोल आंदे वो ई तवक्को ना लांदे कि मेरे कोई डॉक्टर ठीक करे, ठीक है, और शिफा तो अल्लाह वालू है, लेकिन जरिया या सबब डॉक्टर है, दवाई है। इन्हों को मैं आता कि अगर कोई तुहाडे डॉक्टर ऐसा भी पेशेंट आ वने जेड़ा कि बदतमीजी करे तो कोई इग्नोर करो, क्योंकि वो जेड़े क्राइसिस तो गुजरदा पे उनका शायद को अंदाजा कोई नहीं। और एक वाकया ना थी भी चुके कि एक पेशेंट आया, उन्होंने बड़ी मतलब कि इन्हां नाल गुस्से का इजहार किया और कागज़ इन्हें सुट दिते, लेकिन वो
बेचारा अपनी अपनी परेशानी है और शुक्र है अल्लाह दा इन्होंने कोई उधर रिएक्शन नहीं किया नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर कुछ टाइम ही डाइड, वो बेचारे इंतकाल थी गया। तो मैं वो शुक्र अदा करना अल्लाह दा। इन्हें मेरे को दसा कि बाबा जी एवं ऐसा नाल एपिसोड थे तो शुक्र मैं कुछ नहीं किया, वो मतलब मिनटा बाद बेचारे डेथ थी गई। वो ज़ाहिर है एक बंदा परेशान है, मरीज है, मैं ई गल तो मैं आदा पाऊँ कि मैं 2 प्रोफैशन तो बड़ा मुतासर हाँ। एक आर्मी का प्रोफैशन जो सारे सरहदें की हिफाजत करें, मैं जी मैं दिल तो उन्होंने इज्जत करें ना, दुआ करें ना उन्होंने वास्ते, उन्होंने फैमिली वास्ते। और दूसरे डॉक्टर हैं जेड़े के मतलब है कि मसीहा का किरदार अदा करें। और मैंने समझता कि अल्लाह ने फरमाया कि जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। देखो ये तो बड़ा अजर क्या चीज़ है, इतना अल्लाह ने स्टेटस देते डॉक्टर कि वो इतना रिवार्ड दे देते। तो एक यही चीज़ तो देख के मैं ख्वाहिश पैदा की थी कि अल्लाह ये बच्चे को डॉक्टर पढ़ा। चलो साढ़े बजन तो बाद एक सदका जारिया एक नेकी दा ज़रिया साढ़े वास्ते चलता रहा। यकीनन इंदे जिन्हां दी वालदा दा भी किरदार हो सी, उन्होंने भी अपने विसात दे मुताबिक बहुत तावन कीता। उन्होंने बड़ा तावन कीते। मैं तो चूंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी टाइम गुजरे ना, बाकी जेडे बेटियां दी तरबियत है या बच्चे वालदा दी जिम्मे होंदी, वो माशाल्लाह कोशिश की थी उन्होंने, मेरी मिसेज ने, इन्हां को हर वो चीज़ डेढ़ में तरबियत जड़े इन्हां दे हिस्से इन्हां दे वास्ते जरूरी है जो अल्लाह ने उन्हां को शौक दी, जो उन्हां को तालीम दी। वो भी माशाल्लाह कुरान मजीद पढ़ावन लगी रहे हैं। अच्छा, घर कुरान दी क्लास नहीं दी, हाउस वाइफ हैं जी, हाउस वाइफ हैं। लेकिन उत्था भी उन्होंने अरबी दे कोर्सेज कीते 9 साल दे, वाल इत्थां आके 1 साल दा कोर्स कीते, पढ़ावन सिलसिला जारी रहा होंदे। लेकिन साढ़े हफ्तावार एक क्लास होंदी यूनिवर्सिटी दे खवातीन आने, वो कुरान भी पढ़ते हैं ते तजवीद तर्जुमा तस्वीर पढ़ते हैं। बाकी बाल ही तोड़े माशाल्लाह ये पासे रुझान रखें दें जी अल्हम्दुलिल्लाह। असा कोशिश की थी कि ना को एज ए मुस्लिम बुनियादी इन्फॉर्मेशन जेडी होनी चाहिए मुकम्मल हो, या इन्हें को अब क्या अच्छाई है क्या बुराई है, नेकी और बदी का फ़र्क क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नसा तो अपनी तरफ शौरी कोशिश करके ना को डेढ़ थे। बाकी अल्लाह मुहाफ़िज़ है इंशाअल्लाह। और असा काफ़ी मुतमईन है अपने बच्चों तो, यानी वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जी अल्हम्दुलिल्लाह उंदे ते तुसा इना को पूरा अल्हम्दुलिल्लाह असा इना को अपने तौर पे भी लगे रहे मैंने सही, और ताकि इना को मोटिवेशन मिले सही, और खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर पे करें ना, अल्लाह ताला कबूल। रिजल्ट नजर आंदा पे जी। मैडम साहब जिवें डॉक्टर साहब गाल कीती है ये, लेकिन मुआशरती अलमिया जेड़ा हुण दसेंदे पे ने कि डॉक्टर जेड़े हैं ओ फॉर द सेक ऑफ मनी आंदे पे नहीं पासे, ते इंदा थोड़ा निगाह क्या आदी है कि किवें तदारक थी सकदे। सर मैं तो ये खत्म कीता वन सकदे कि तमाम मसाइल दा हल दीन नाल जोड़वाना है सही। अगर तुसा दीन को समझ गए हो और को प्रैक्टिस करन लग पे हो तो तुआरे चीज़ तुआरे दिल च अल्लाह ताला ये चीज़ कढ दे सी, पैसे दी मोहब्बत जेड़ी है माशाअल्लाह। क्योंकि जेड़े लोग ये लस्ट है ना जी, लस्ट है। और ये उन्होंने लोग जेड़े दुनिया दे थी अल्लाह ने कुरान फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की मोहब्बत ने हलाक कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। ठीक है, वो मेरा ख्याल है जिन्होंने अपने दीन के नाल आपको जोड़ के दिया, वो चाहे डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं कहीं भी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने ज़िंदगी मुख्तलिफ थी गई है। मैं समझता कि दीन एक वाह ज़रिया है जो सारे तमाम मसाइल का हल है। तुसा डॉक्टर साहब दसो अपने घर के हवाले नाल, डॉक्टर साहब तो फरमाए अपने बहन भाइयों ना तो क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या रवैया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मैंने वही आपको बताया ना हमारे घर का माहौल बहुत ये, और हमारे आपस में बहन भाइयों का बहुत बहुत अच्छा ताल्लुक। अब तो ज़ाहिर है हर कोई अलग अलग जगह है, बस पीछे मैं ही हूँ अभी फ़िलहाल। तो एक मेरी सबसे छोटी बहन माशाल्लाह वो PhD कर रही है नस्ट से, और उसके बाद जो दूसरी बहन है वो माशाल्लाह अभी हाउस वाइफ है, तो उसका बेटा छोटा है तो इसलिए, और भाई माशाल्लाह कराची में IBA में पढ़ रहा है। तो अब तो सारे स्कैटर्ड हो गए हैं ना हम बहन भाई, लेकिन माशाल्लाह हमारा आपस में बचपन में जिस तरह वक्त गुजरा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बेलोस्ट रिश्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। तो उनका आगे अब प्लान क्या है, जो भाई वहाँ गए हुए हैं उनका क्या प्रोफेशनली क्या आगे करने का? उसको वैसे तो बचपन से ना बिजनेस का बहुत शौक है। अच्छा। मतलब उसको एक बहुत शौक है कि मैं, और माशाल्लाह उसकी फील्ड भी अब वही बाबा वाली ही है। तो और बस हमें बहुत लोग ईमानदार लोग भी चाहिए बिजनेस में आजकल। ये एक बहुत मतलब हमारे अम्मी अबू ने हमें शुरू से यही बात सिखाई है कि आप जो प्रोफेशन करते हो ना सबसे पहले आपकी ईमानदारी आती है, ऑनेस्टी आती है। और जैसे मेरी बहन भाइयों की आपस में होती है दोस्ती ज़्यादा, तो मेरी अम्मी के साथ है सबसे ज़्यादा। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ शायद इसलिए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी अम्मी है। तो हर बात छोटी छोटी, कोई भी टेंशन हो कोई भी परेशानी हो तो मैं अम्मी के साथ बहुत मेरी अटैचमेंट है। तो मतलब इस तरह का घर में बहुत फ्रेंडली माहौल। और अम्मा अब्बा ने हमें कभी आज तक मतलब यही कहा है कि जो भी बात है ना, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, आपने हमें शेयर करनी, और इससे हमें बहुत फायदा, हेजिटेशन खत्म हो जाती है। बिल्कुल, और मैं तो कहूँगी
ये चीज़ कि आजकल की जनरेशन थोड़ी इस तरह की है कि पेरेंट्स को इतनी वो नहीं है, आपको पता है आजकल का थोड़ा जो बच्चे अवॉइड करती हैं, वो हेजिटेट करती हैं बात करने से, घबराती हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे। एग्जैक्टली तो मैं ये कहूँगी कि आपके पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस होता है ना, हम खुद भी गुजरे हुए हैं इसके थ्रू, हमने खुद भी गलतियाँ बहुत की हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो माँ बाप देखते हैं ना जिस नज़रिए से, उस नज़रिए से हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी, और अगर हम उनकी बात मान लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आफियत है, ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, आपकी वालदा का आपकी तालीम के हवाले से कितना कंट्रीब्यूशन है? सारा माशाल्लाह माशाल्लाह शुरू से, और मुझे याद है क्योंकि हम इंग्लैंड में पले बड़े थे, फिर इधर भी आके वो तो हमारा एक मुआशरे का अलमिया ही है कि इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, और ये मैं ये कहूँगी ये चीज़, क्योंकि हमारा मुल्क बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं कहूँगी हमें आनी चाहिए एक एक अपनी नहीं बिल्कुल आनी चाहिए। तो मेरी वालदा ने इसमें बहुत मतलब माशाल्लाह, जैसे मैंने FSC की, मेरी उर्दू काफ़ी कमज़ोर थी, मेरी इस्लामियात मतलब वो थी, तो मेरी अम्मा ने चारों बच्चों को माशाल्लाह खुद पढ़ाई, उर्दू सब्जेक्ट्स ये वाले हो, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत इस चीज़ में, मतलब हम जो हैं हम उनकी वजह से हैं, मतलब क्योंकि मेरे वालिद तो ज़ाहिर है वो तो जॉब के उसमें होते थे 24 घंटे, वो भी आप ही की वजह से, आपके लिए ऐसे ही है, वो भी हमारे लिए। तो यकीनन इनमें बेलोस रिश्तों का आपस में ताउन होता है तो इंसान बुलंद मुकाम तक पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब ये फरमाओ कि माशाल्लाह तुसा एक तालीम दे शोबे दा वाबस्ता वे अदब दे हवाले नाल कोई रगबत है, कहीं लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ नाल राब्ता? सर मैं वैसे मतलब है कि अच्छा लगता है ज़ाहिर शेर व शायरी पढ़ना सुनना, लेकिन कुछ चूँकि सारा सब्जेक्ट तकाज़ा है कि इकनॉमिक्स कॉमर्स फार अवे फ्रॉम लिटरेचर, लेकिन पर्सनली मेरे को अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बड़ी पसंद है। अच्छा, मैं उन्होंने को पढ़ता भी हाँ, कोशिश करना लिखा भी सही, याद भी करा, बाद शेर मैं उन्होंने क्लास कोट भी करे ना, क्योंकि इकबाल साहब को अल्लाह ने ऐसा एक मतलब फलसफा दिते और पैगाम वाले मतलब है कि उन्होंने जो अशार हैं उन्हें हर हिकमत है, ये शायद उन्होंने हिकमत भी आखा है। तो उन्होंने एक शेर जिमें है कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सुभान, यानी कि ये इकबाल ही आख सकते, कोई भी आई हो जाए शायर नहीं आख सकता कि ये फलसफा शहादत है, एक मनने वाली गाल है। एग्जैक्टली इहदी कंटिन्यूटी यानी हिंद नाल ही सियाक उस बागे जिन्होंने फरमाया ना, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माशाल्लाह इकबाल बड़े अजीम शायर, साडे कौमी शायर हैं और अल्लाह पाकिस्तान बेशक बेशक अल्लाह ने दर्जात बुलंद आमीन। और उन्हां दे बारे में पढ़दा पिया कि उन्हां दी वालदा ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ को ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, और हत्ता के उन्होंने वाले साहब नौकरी से छोड़ दी। अच्छा, मैं बहरहाल ये मालूमात में कुछ मिलन उनकी वजह तो साढ़े को ना जो माँ बाप रिस्क हलाल खवे सी अपनी औलाद को, तो वाल इकबाल वर्गे लोग पैदा थे, और बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जोड़े कि तुसा इन्ना कोई मतलब मैं कोई सैक्ट की गल नहीं कहना, लेकिन अगर तुसा डॉक्टर इसरार साहब की कोई भी तकरीर सुनो उहदे इकबाल का जिक्र जरूर हो सी। इवन सारे रिजवी साहब फौत थे वो भी अच्छी तकरीर, लेकिन उन्होंने भी इकबाल उन्होंने को याद है जो हिफज किया। इकबाल शनासी भी बड़ा एक फन है, तुर्की बड़ी इकबाल साहब ने बड़ी मोहब्बत की थी, अल्लामा इकबाल नाल तुर्की बड़ी मोहब्बत की थी बिल्कुल, वो उन्होंने को अपना शायर समझते हैं। ईरान वाले बड़ी मोहब्बत कराने अल्लामा इकबाल, क्योंकि फारसी च बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फारसी जी बहुत बड़ी शायर है उन्होंने। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर इकबाल तो बड़ा मुतासर हाँ, और उन्होंने इकनॉमिक्स की भी कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इक्तिसादियात की भी किताब लिखी है शुरू में, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं को पढ़ा, लेकिन बहरहाल वो इक्तिसादियात सियासत मईशत माशरत हर शोबे सियासत उन्हें हर कवर किए बिल्कुल। उन्होंने आखे ना जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी, गाल तो वो है कि साडा दीन जड़ा है एक दीन फितरत है, जिंदगी दा हर शोबा उनदे नाल वाबस्ता है, बिल्कुल सियासत होवे भावे जेड़ा भी शोबा हो। तो ये तो फी जमाना कुछ मसाइल ही हो जे आ गए। हाँ जी, हाँ कि एक तो अदम बर्दाश्त दा बड़ा डॉक्टर साहब वैसे आजकल मामला है, एक मसाइल है। अच्छा इदी वजह शायद मैं समझदा कि ये जेड़ी साडी हाइपर लाइफ है, एक तो फूड साडा फास्ट फूड ये भी थी सकदे, ये पेशेंस खत्म थी गए जी, और ये जो मोबाइल है क्योंकि साको आदत पै गई हर काम टेलीफोन ते करन दी। पहले जमाने होंदे असा सहल परस्त थी गए ना सर, असा वेंदे आसे कहीं को शगनड़ी ये पैगाम लिखे वाल इंतजार करन दे, हुण हर चीज़ जी थोड़ी ऑनलाइन है, तो तुम एक्सपैक्ट करें जी मैं जो ही ऑनलाइन सेंड की तो वापस कोई ना कोई रिस्पांस आवे, तो वो जो सारी पेशेंस बहरहाल खत्म थी गई। तो खैर खरीए तो मोबाइल तो पूछते जी अच्छा जी इवें पहले तो घर वेंदा ने एहतमाम थी जी बिल्कुल, हुण सारी रोजाना व्हाट्सएप ते चैट थी, कुछ मुआशरी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन बहरहाल
ये जो बेटी ने आखे कि जी इन्हें कुछ फ़ायदे भी हैं नुकसान सारी बात है डिपेंडिंग ऑन ऐसे क्यों इस्तेमाल करने। लेकिन बाहर मैं बच्चे को आता अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा इस मोबाइल को इतना इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो जितना ज़रूरी है। हम तुसा कुछ जिन्हें का कोई मसला है एमरजेंसी तो कॉल करे सी, तो व्हाट्सएप पे मैसेज तो कोई ना भेजे सी। और मैं जो घर के करो ई मोबाइल को रख दिता करो, अपनी अम्मा अब्बा नाल टाइम गुजारा करो, उन्हां को गले बाल करो, उन्हां को दबाया करो, इंदे नाल जो उन्हां नाल बहम बन जाण जी गाली सुन के ना एग्जैक्टली क्योंकि माँ बाप ये इंतजार है कि मेरा बच्चा बच्ची आसी मैं उन्होंने हाल वाल करे सा वो सारे दी कारस्तानी असा अपने बच्चों को सुने ने और उनके नाल सारा कैथारसिस और वी फील कि जी असा यंग है असा अपने वी ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स ये दोस्त हैं सारे अपने हाल वाल करे उन्हें बड़ा फायदा थी। और उस्ताद तुम्हें बूढ़ा नहीं थी ना जी एक फंडामेंटल थी ये उस्ताद कभी बूढ़ा नहीं होता। तो जिवें बच्ची ने दस्से कि माशाल्लाह ये हर गल तुहाडे शेयर करे ने पेरेंट्स नाल ये तुहाडा एक कॉन्फिडेंस है इना उते इना दा तुहाडे उते कि एक ऐसी केमिस्ट्री बनी हुई है कि तुसा इना कोई हेजिटेशन कह नहीं तो मुआशरे जो भी बिगाड़ जियो जो भी होवे ये अल्हम्दुलिल्लाह उनके कोल महफूज रह सके इंशाअल्लाह। ते मेरा ख्याल पैगाम इहो होना चाहिए साडा कि असा अपने आने वाली नस्ल को ये पैगाम दियो कि वो ये हेजिटेशन हिचकिचाहट खत्म करके अपने बड़ियां दे नाल रहन। बिल्कुल इन नाल मैं ये भी आखसा बच्चे को मैं ये पैगाम कि तुसा दीन को सीखो। देखो असा मुसलमान असल तो है ही असा मुसलमान है ई दुनिया तो चले हुए असा जो दीन सोच सीखसो अपने बच्चे को ताई मुंतकिल करसो अगर साको दीन दा पता हो सी अगर साको दीन दा पता कोई ने अपने बच्चे को क्या सिखा के वैसो और अगर बच्चे को ना सीखेसो तो साडे वास्ते सदका जारी किथों बन सनो। लिहाजा सारी कामयाबी दुनिया आखिरत ये चीज़ है कि असा दीन को सीखूं अपने उते इम्प्लीमेंट करूँ उसको प्रैक्टिस करूँ और उसको अपना प्रीच करो अपने बच्चे और बच्चे को प्रैक्टिस करें ताकि सारे वास्ते सदका जारिया बने। बिल्कुल यानी वक्त हर कम वक्त करना भी इंदे की तो बहुत जरूरी बेशक 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 वक्त ऐसी है जेड़ा के नजर नहीं आंदा जी लेकिन दिखावे दे के वो फुलांग के गए बिल्कुल यो गल बिल्कुल ते बहरहाल डॉक्टर साहब अपनी जिंदगी दा कोई खूबसूरत वाक़या जिन्हें को एक ट्रेंड सेट चेंज कर दिता हो तो या वाल तो कोई याद रह गया होवे। मेरा ख्याल है वैसे तो कई सारे होने लेकिन एक मैं तो को दसा छोटा जिहा वाक़या है जी बिस्मिल्लाह। मैं एफएच पढ़ता मेरा एक स्कॉलरशिप थी मेरे पता लगा भाई तेरा स्कॉलरशिप थी कि तू वन की मेरे को इंडस्ट्री भी वो अकाउंट ऑफिस मुल्तान है मैं शुजाबाद हम तो उन्हें वन की तो अपना स्कॉलरशिप घेना अच्छा और मैं स्कॉलरशिप घेना आया इतना वो ऐसा ट्रेन ते आंदा ट्रेन तो लैके मैं साइकिल किराए ते कीता साइकिल जाके मैं अकाउंट ऑफिस चला गया हूँ साइकिल का ताला कोई नहीं अच्छा वो 640 रुपये मेरा ख्याल स्कॉलरशिप आई सॉरी 1240 रुपये या 1400 रुपये स्कॉलरशिप आई मैं अकाउंट ऑफिस की पार्किंग तो साइकिल खड़ा किया और उत्ते चला गया वो कल फ्लोर ते क्लर्क कोई नहीं सही क्लर्क ने मैं कहा 200 रुपये मेरे को 150 देता हूँ मैं स्कॉलरशिप चेक दे सा बहुत अच्छा 200 रुपये वो को 1200 पाँच गए तले आए तो साइकिल लगाए और 500 रुपये में साइकिल वाले को दीते बहुत अच्छे ते ओदे बाद जो बच्चा बाहर एक स्कॉलरशिप एक ऑनर होनी है इज्जत नहीं तालिब इल्म दी लेकिन मैं ये सन दी गल है ये सन 82 दी गल है 82 दी गल है साइकिल तो उन्हें मोटरसाइकिल दे काम लेवल दी शय है ना सही लेकिन मैं ये समझदा मेरे को अफसोस ये चीज़ थी अल्लाह कि अगर वो क्लर्क रिश्वत ना घेने एक तालिब इल्म को तो वो माशरा कितना पहुंचना सी हुण ऊ क्लर्क दी ऊ तालिब इल्म दे दिल च कितनी इज्जत हो सी और एक क्लर्क जेड़े तलबा को फैसिलिटेट करने की बजाय उन्हां दे स्कॉलरशिप जो पैसे रिश्वत के तौर पर गिने वो कितने मतलब है कि मुजरिम मैं समझदा उन्होंने को माशरे दे कि उन्होंने को इतना नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल है कि तालीमी इदारे जिनमें उस असातिज़ा मौजूद हैं और उत्था भी क्लैरिकल स्टाफ होंगे बिल्कुल जाहिर गल है तंबीह करनी चाहिए। मैं समझदा कि देखो तुम्हारा किरदार जो है ना हाँ वो तुम्हारी अक्कासी करे दे और तुम्हारी असल वैल्यू असल तुम्हारा मर्तबा और तुम्हारा किरदार है तुम्हारा अखलाक है और बाकी तुम्हारा स्टेटस तुम्हारी तालीम अगर उसे बाखलाक कोई नहीं बाकिरदार कोई नहीं तुम्हारी तालीम दा तरबियत दा पैसे तो मेरे क्या फ़ायदा तुम्हारा बहुत अच्छा। तो मैं समझदा सब बच्चे ये चीज़ पैदा करें कि बेटा बाखलाक बनो बाकिरदार बनो और जिमें आदन के जी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स कि तुम्हारे जेड़े अमाल हैं तुम्हारे फेल है वो तुम्हारा एक खुफिया तबलीग है बस मैं समझदा कि खुद भी असा वो अडाप्ट करूँ और बच्चे को तो मुंतकिल अच्छा बड़ी खूबसूरत गाली थोड़ा थींदे पैन और ये गुफ्तगू के दौरान वक्त का एहसास ही नहीं रह गया प्रोग्राम का वक्त भी करीब है मैं चाहता कि वजन तो पहले तुसा सारे नाज़रीन को देखने सुनने वाले को खूबसूरत पैगाम देवो जिन्हें मुआशरे की इसलाह थी सके। वो मैं कि एक अहमद फराज साहब का शेर है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते अंग्रेजी चादन के इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल रादर देन कर्सिंग द डार्कनेस
कि अंधेरे को कोसण की बजाय तुम एक अपनी शमा जला दो तो उनके नाल बेहतर है। और चिराग से चिराग जलता है। मैं समझदा कि अपने से तो काम तुम करो, बाकी अल्लाह ते छोड़ दो। और जिमें शाकिर शुजाबादी ने आखे जी तू दीवा बाल के रख, बाकी हवा जाने खुदा जाने। ते मैं इन चीज़ कायल कि अपना रोल प्ले करूँ, बाकी अल्लाह ते छोड़ दो। जी डॉक्टर साहब तुहाडी गल्लें में यो गुजारिश कर कि तुम कोई अपनी जनरेशन को अपने को पैगाम देना चाहो इन वाले नाल। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के सारे जो हमारी यूथ के हैं ना, सबसे पहले तो उनको दीन का था जो है ना दामन उसको पकड़ लेना चाहिए। मतलब अगर आपको बेसिक्स पता होंगी ना, अगर आपको मतलब फिर आपको वैसे सोशल इवल्स जो आजकल हैं हमारे वो आपके लिए वैसी लाइफ बहुत नहीं कर सकते। एग्जैक्ट ये हमारे वालिदैन ने हमें यही सिखाई है चीज़ कि जब आप दीन को पकड़ते हो ना तो वैसे अल्लाह ताला खुद ही आसानी कर देता है आगे आपके लिए, वो हर फील्ड में हो। तो मेरा ये एक मेन जो है ना पैगाम वो यही है कि अल्लाह ताला के हकूक़ को अगर आप पहले वो करेंगे फॉलो तो बाकी चीज़ें खुद ही खुद स्मूथ हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब तुसां भी कीती है। तो नाज़रीन दे नाल ही प्रोग्राम का वेला मुकदा बे वञण तो पहले खूबसूरत गाल थोड़ी समात नज़र करे सां कि आखा वेंदे कि जेड़े चेहरे नाल असां पैदा थीने आ, जेड़े चेहरे नाल असां पैदा थीने आ वो साडा अपना उहदे च कोई अमल दखल नहीं हुंदा, लेकिन जेड़े चेहरे नाल असां दुनिया तो वेने आ वो साडे अपने अमाल किरदार दा सिला हुंदे। तो साकू चाहिए कि अस अच्छे अमाल करूँ और दुनिया आसानियाँ पैदा करूँ। इहदे नाल ही प्रोग्राम का वेला मुक गया। अपने मेज़बान कमर हाशमी को इजाज़त दिवाए। अल्लाह निगहबान।